दोस्तों मैं तो जान के हैरान हो गया था कि 8 चीजें 8 आविष्कार दुनिया को हिंदुस्तान ने दिए हैं। पैंचो हमें पता ही नहीं कि हमने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं कि लोगों के पैंट में से बाल खड़े हो जाएं। दोस्तों मेरे वीडियो थोड़े एडल्ट टाइप के होते हैं तो अपने कानों में घुसेड़ लीजिए अपना ईयरफोन, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो शून्य यानी कि जीरो तो हमने दुनिया को दिया ही है, इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये तो हम भर के मन प्रचार करते हैं कि जीरो हमने दिया है। हम भी सारे जीरो ही हो गए सोच सोच के कि जीरो हमने दिया है। तो जीरो भारत में 7वीं शताब्दी में खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने शून्य का रास्ता बनाया। गणित में शून्य ने ना सिर्फ ये दिखाया कि कुछ नहीं होने का भी मतलब कुछ होता है, बल्कि गणित का पूरा जो बेस है ना, जो मेरा गल्ला है वो शून्य से ही शुरू होता। अगर 10 रुपए नहीं होंगे तो 1 रुपया कैसे होगा, है ना। स्टाइलिश हूँ। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को रेडियो प्रसारण का श्रेय जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुग्लिएमो मार्कोनी, है कैसा नाम है, को रेडियो प्रसारण का श्रेय जाता है। लेकिन जैसा कि फिजिकल के लिए 1978 में नोबेल जीत चुके सर नेविले मोट कहते हैं, बोस अपने वक्त से 60 साल आगे थे। मार्कोनी से काफी पहले बोस ने मिलीमीटर रेंज माइक्रोवेव तरंग का इस्तेमाल बारूद की दूरी पर प्रज्वलित करने और घंटी बजाने में किया था। यानी कि साला ये दिक्कत ये थी हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान प्रचार नहीं कर पाता था। पैंच बना तो लिए सब कुछ लेकिन प्रचार नहीं। प्रचार करते हैं गोरे और हम भी गोरों के पीछे ही भागते हैं। आखिर सबको देखनी होती है ब्लू फिल्म। फाइबर ऑप्टिक्स। इंटरनेट पर आप जो भी कुछ देखते हैं, समझते हैं, खरीदते हैं और जो पॉर्न हब के नाम से वेबसाइट खोलते हैं वो इसीलिए मुमकिन है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के बगैर कहाँ मुमकिन होता भाई साहब। फाइबर ऑप्टिक्स दरअसल कांच या किसी पारदर्शी सॉडिल के लचीले टुकड़े होते हैं जो सिर के बाल जितने पतले होते हैं, इतने पतले जो झांट के बाल तो नहीं होते कहीं। दूर संचार क्रांति लाने में इसका अहम रोल है। यहाँ तक कि शरीर के अंदरूनी जाँच में भी फाइबर ऑप्टिक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तेरी जो पीछे से गुजरते हैं अंदर। पंजाब के नरेंद्र कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। 1955-65 के बीच भौतिक शास्त्री कपानी ने ऐसे कई तकनीकी पेपर तैयार किए थे जिन्हें दुनिया के अहम जर्नल में जगह मिली। 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में छपे उनके एक पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स नाम रखने में मदद की और इस तरह की रिसर्च करने के लिए कपानी को श्रेय दिया गया। वाह, ये होते हैं हिंदुस्तानी। मेरी चाय पियो, मैंने भी चाय का इजाद किया है। बड़ी बेहतरीन चाय है, बिना दूध बिना पत्ती की, पानी। यूएसबी ना होता तो आप अपने दोस्तों को किलो भर कर फिल्में और गाने कैसे दे पाते। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी पोर्ट ने हमारी जिंदगी काफ़ी आसान कर दी है। सारी ब्लू फिल्में हम यूएसबी में एक दूसरे को दिया करते हैं। पहले जो हम सीडी उठाए घूमते थे, पेन ड्राइव ने वो भार कम कर दिया। इसका श्रेय जाता है अजय भट्ट को। 90 के दशक में अजय भट्ट और उनकी टीम ने एक ऐसे उपकरण पर काम करना शुरू किया जो दशक के अंत तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए एक अहम साधन बन गया। भट्ट को 2009 में इंटेल के विज्ञापन में देखा गया। साथ ही उन्हें 2013 में गैर यूरोपीय देश की श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड भी दिया गया। वाह, ये तो अच्छा काम किया है। यूएसबी के बिना जो सारी फिल्में हमें देते थे लोग, जॉनी सिंस वाली वो लेके घूमनी पड़ती थी सीडी पीडी। चलो आगे बढ़ते हैं। योग। बाबा रामदेव का पहले ये वीडियो देख लेते हैं। मैं ये वीडियो देख के हमेशा खुश हो जाता हूँ। अल्लाहाबाद को फिर अलाहाबाद, अलाहाबाद को इलाहाबाद। अब वहाँ अल्लाह इल्ला पल्ला नुल्ला टुल्ला, इसका क्या लेना देना। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे हो रखे हैं, अपनी मूल चीजों को भूल गए। अब खैर ये बात, बच्चा तो औरंगाबाद से आया। बाबा की बात निराली है। अब इसके बारे में क्या बताएं। भारत से निकलकर योग ने दुनिया भर में जगह बना ली है। भारत इतिहास में वैदिक काल से पहले योग जोड़ा जाता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म इसके जुड़ाव काफी गहरा है। स्वामी विवेकानंद ने योग को पश्चिम से मिलने का श्रेय दिया जाता है। योग पश्चिम में स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, उनको सिखाया उन जूते के पट्टों को। फिर आगे बढ़ते हैं। शैम्पू। हाँ, ये जानकर मैं तो एकदम भौचक्का रह गया। काले घने निर्मल बाल इस्तेमाल किया जाने वाला शैम्पू ये भारत की देन है। 15वीं शताब्दी में भारत ने प्राकृतिक तेल, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर शैम्पू तैयार किया था। अरे वाह। हालांकि उस वक्त शैम्पू शब्द का इस्तेमाल जाहिर तौर पर नहीं किया गया होगा। बताया जाता है कि शैम्पू शब्द चंपो से निकला है जिसका मतलब मालिश है। बाद में ब्रिटिश व्यापारी यूरोप में शैम्पू को लेकर गए। हालांकि यूरोप की आम जनता तब तक शैम्पू को पहुंचने में एक लंबा समय लग गया। शायद यही वजह है कि भारत में लंबे बालों को रखना अभी भी अच्छा माना जाता है। क्यों ना हो भी क्यों ना, जहाँ शैम्पू का आविष्कार हुआ है वहाँ से शौक रखना तो लाजमी है। और हमारे यहाँ गंजे बहुत कम होते हैं वैसे अगर देखा जाए तो। आप टकले तो रहो, मेरा का जात जाता है। रामदेव की दाढ़ी में से बाल निकाल के सर पे लगा लो अपने।
अगर टकले हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बटन नहीं, वो दबाने वाला बटन नहीं, बिजली का शर्ट का बटन। शुरू में बटन लगाने के काम और सजाने के ज्यादा काम आता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बटन के पहले इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। करीब 5000 साल पुराने ये बटन एक उभरे हुए सीप से बनते थे। पहले ये बटन कभी भी एक लाइन से नहीं लगाए जाते थे। सजावट के तौर पर इन बटन का इस्तेमाल किया जाता था। कामकाजी बटन इस्तेमाल में 13वीं शताब्दी, और बटन का इस्तेमाल जो शुरू हुआ वो 13वीं शताब्दी में जर्मनी से शुरू हुआ, लेकिन इसका आविष्कार तो हिंदुस्तानी पहले करके बैठे हैं अपने सारे के सारे। अगला आइटम है फ्लश टॉयलेट। फ्लश टॉयलेट भी हमने बनाया। हम तो यहाँ अपने चूतड़ा खोलकर रेलवे की पटरियों पर बैठ जाने वाले फ्लश टॉयलेट भी हमने इजाद किया, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुरातत्व संबंधी सबूतों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता था। रोमन शासन काल में भी इस तरह के टॉयलेट का पहले से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फ्लश आधुनिक वक्त में देखे जाने वाले फ्लश टॉयलेट जैसे नहीं होते थे, लेकिन इसमें तेजी से पानी बहकर मल को साफ करने का सिस्टम था। रोमन शासन के गिरने के बाद इस सिस्टम का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया। कांस्य युग की सभ्यता, जहां अब आधुनिक कश्मीर है, वहां के पुराने घरों में भी मल निस्तारण के लिए इस तरह की पद्धति को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब था, अरे वो बेसिकली क्या है कि बाल्टी, अगर के नाले की सफाई करने के लिए बाल्टी भरकर पानी तेज मारते हो ना, बस वही तो फ्लश टॉयलेट होता है। ये तो पहले से हमारे यहाँ तो पानी साफ करने की भी सुविधा थी भाई। जो वो मैं कह रहा हूँ, आप अभी ऋषिकेश आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। आज भी कई ऐसे जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर पानी साफ करते हैं नेचुरल तरीके से। ये आपके ये नहीं लगाते पारो कारो। सांप सीढ़ी तो कंप्यूटर गेम से पहले हमारे यहाँ थी ही। ये तो हम लोग खेलते ही थे, मस्ती भरी सीढ़ी थी ये भी। लूडो और सांप सीढ़ी तो भाइयों कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल गेम्स की भीड़ में सांप सीढ़ी कहीं खो सी गई है। खैर 19वीं शताब्दी के अंत में जब इस खेल ने यूरोपियन बाजार में दखल दिया, तब इससे जुड़े नैतिक पहलुओं को लगभग हटा ही दिया गया। लेकिन इसे खेलने वाले आज भी इसकी छुपी हुई सीख को ही ढूंढ निकालते हैं। वही सांप सीढ़ी एक ही यार, सांप होते बहुत खतरनाक है, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ना ही पड़ता है सांप देखो तो। और भाई लोगों कैसा लगा ये वीडियो? तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव बना दिया। मैंने कहा चलो, वैसे तो तुम लोग अब वीडियो देखा नहीं करते हो, कम से कम ऐसे ही मस्ती भरे देख लोगे। थोड़ा सा भाषा से कमजोर हूँ, वरना दिमाग से बहुत तेज हूँ मैं। चाय पियेंगे क्या? बिना पानी और बिना दूध और बिना पत्ते की गैस पे बैठा दूँ आपको? सब्सक्राइब करो और लाइक ठोको। जय हो।